वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि जब मार्केट गिरता है तो कौन से स्टॉक्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। या मार्केट क्रैश हो रहा है यानी सारा पैसा मार्केट के बाहर जाता है। क्या आपको ऐसे लगता है कि जब मार्केट क्रैश होता है तो सारा पैसा निकल के मार्केट के बाहर आउट हो जाता है? तो ऐसा नहीं है, मार्केट में ही पैसा रहता है, लेकिन कहाँ रहता है और कौन से स्टॉक्स में रहता है हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। तो चलिए हम स्टडी करते हैं, देखते हैं आज के वीडियो में व्हेन मार्केट फॉल्स विच स्टॉक्स आर प्रोटेक्टिव। आपको अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते वक्त ये चीज़ों को बैलेंस रखते हुए पोर्टफोलियो क्रिएट करना है कि मार्केट में क्रैश अगर आता है तो भी जो क्रैश में आने वाले सेक्टर्स है, जो सेक्टर्स में से पैसा निकाला जा रहा है और जो सेक्टर्स में डाला जा रहा है वो सेक्टर के स्टॉक्स हमारे पास होने चाहिए। जी हाँ, पहला क्लियरिफिकेशन यही है कि मार्केट क्रैश होता यानी मार्केट के बाहर पैसा नहीं जा रहा होता। मार्केट अगर क्रैश हो रहा है यानी यहाँ से पैसा निकाल कर ये सेक्टर्स में लगाया जा रहा है जो पहले ये सेक्टर्स में था, यानी सिर्फ रोटेशन होता है। कुछ सेक्टर्स में से पैसा निकालते हैं और दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए बहुत बार आपने देखा होगा कि मार्केट क्रैश हो रहा होता है लेकिन कुछ स्टॉक्स जो है ये अब भी ग्रीन में होते हैं, अब भी हमें रेल करते हुए नज़र आते हैं, और कुछ स्टॉक या कुछ सेक्टर हमें क्रैश होते हुए नज़र आते हैं। तो बस यही रोटेशन होता है जब मार्केट क्रैश होता है। तो अभी हम स्टडी करेंगे कि जो मार्केट क्रैश हो रहा है तो पैसा जाता किधर है। सबसे पहले डिफेंसिव और स्मार्ट मनी स्टॉक्स में पैसा जाता है। अब डिफेंसिव और स्टॉक्स मनी में पैसा जाता है यानी कैसे स्टॉक्स में पैसा जाता है? तो जो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, हाई इंस्टीट्यूशनल का इन्वेस्टर्स का उसमें इंटरेस्ट हो या होल्डिंग भी आप पकड़ सकते हैं, सेक्टोरियल एडवांटेज जिसके पास है और कंसिस्टेंट अर्निंग की विजिबिलिटी जिस स्टॉक्स में देखने को मिलती है, ऐसे डिफेंसिव और स्मार्ट मनी स्टॉक्स में पैसा जाता है जब मार्केट गिर रहा होता है, क्रैश हो रहा होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, एक SBI केस की स्टडी की है मैंने, और SBI केस की स्टडी के बेसिस पर अगर हम बात करें एज एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, सो टेक इट एज एन एग्जाम्पल। तो ये SBI अगर आपने देखा होगा तो वीक मार्केट में भी SBI रेल कर रहा होता है, स्टेबल होता है, एटलीस्ट पॉजिटिव में होता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा होता क्यों है SBI के साथ? इवन when market were weak, SBI shows relative strength outperformed index। इंडेक्स के आउट परफॉर्म में हमें SBI का स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। SBI का एक हम बोल सकते हैं पॉजिटिव या तो फिर एक कंसिस्टेंट, एक ग्रीन में हमें फ्लैग देखने को मिलता है जब मार्केट वीक है। दैट डजंट मीन कि SBI गिरा नहीं था। अगर आज भी आप देखेंगे तो मार्केट की स्टार्टिंग निगेटिविटी से हुई थी, अंत में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई, लेकिन SBI हमें डे स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव में देखने को मिला। SBI बैंक आप देख सकते हैं शुरुआत से ही पॉजिटिव में था। इवन दो लास्ट 5 दिनों का भी परफॉर्मेंस आप देखेंगे तब भी ये हमें 5 दिनों से पॉजिटिविटी में ही देखने को मिल रहा है, जबकि मार्केट में हमने क्रैश देखा है। अब ये तो आपने देख लिया कि सारा मार्केट निगेटिव था पर SBI पॉजिटिव में, लेकिन की रीजंस क्या थे इसके पीछे? क्योंकि अगर पूरा मार्केट निगेटिव था तो कुछ रीजंस तो रहे होंगे जिसके चलते ये पॉजिटिव में था। तो चलिए हम इसके की रीजंस देखते हैं, स्ट्रेंथ देखते हैं SBI की। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग। SBI का अगर आप फंडामेंटल चेक करेंगे तो उसका इंस्टीट्यूशनल बाइंग स्ट्रॉन्ग है। FIS अपना जो स्टेक है ये इंक्रीज करते PSU बैंक्स में जब जो मार्केट है क्रैश हो रहा होता है। जो बिग मनी है ये प्रेफर करते लिक्विडिटी प्लस स्टेबिलिटी प्लस अंडर वैल्यूड स्टॉक, और ये सब हमें SBI में देखने को मिलता है। तो आंसर इसका क्या हो सकता है? बिग प्लेयर कहाँ पैसा डाल रहे हैं? इनटू लार्ज PSU बैंक्स लाइक SBI, यानी मार्केट क्रैश में पैसा इधर से निकाला जा रहा है और PSU के लार्ज बैंकों में डाला जा रहा है। ये इसका एक कंक्लूजन निकल सकता है। जो सेकेंड रीज़न है वो है वैल्यूएशन एडवांटेज। अब SBI जो ट्रेड्स है वो चीपर वर्सेस प्राइवेट बैंक्स है, जैसे HDFC ICICI बैंक जो प्राइवेट हैं, पर SBI जो ट्रेड है ये चीपर है कंपेयर टू दिस स्टॉक्स। अब मार्केट देख रहा है कि वैल्यू अपॉर्चुनिटी हमें SBI में मिल रही है क्योंकि मार्केट गिर रहा है, इन्वेस्टर शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम एक्सपेंसिव ग्रोथ स्टॉक से अंडर वैल्यूड सेफ्टी स्टॉक की तरफ, इसलिए भी SBI को चूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा जो थर्ड रीज़न है SBI को चूज़ करने का इन्वेस्टर्स का, वो है बैंकिंग सेक्टर ताइविंड।
यानी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ अगर इंडिया में देखी जाए या इम्प्रूविंग असेट्स क्वालिटी जो लोअर एनपीएज हो तो वो हमें एसबीआई देखने को मिलती है। हायर प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती है। जो बैंकिंग जो है ये कोर होल्डिंग हमें अनसर्टेनिटी से दूर देखने को मिलती है। इस वजह से भी बैंकिंग पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ लोगों का आकर्षण क्रैश में ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो प्रिस्क्रिप्शन सेफ्टी गवर्नमेंट का बैकअप है, इंस्टीट्यूशनल्स का है, साथ ही साथ बहुत बड़ा जो फेल है ये देखने को नहीं मिल रहा है और हाई ट्रस्ट है वोलेटिलिटी के ड्यूरिंग हमें ये स्टॉक पे, और ये देखने को एसबीआई के केस में हमें मिलता है। इस वजह से भी लोग एसबीआई को प्रेफर कर रहे हैं। अब इसके अलावा जो है वो सेक्टोरियल रोटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द रियल स्मार्ट मनी मूव when market falls, money exit risky sector like IT, small caps, momentum stocks and move into banking, PSU stock, defensive stocks। क्योंकि और ऐसा करने से पैसा मार्केट में ही रहता है लेकिन सेफ तरफ चला जाता है। अब एसबीआई ऐसे की वजह से पार्किंग जोन में एक बिग कैपेसिटी रखती है या कैपिटल बनकर है पीएसयू सेक्टर की, बड़ा बैंक होने की वजह से। इस वजह से भी लोगों का इंटरेस्ट ये स्टॉक में ज़्यादा देखने को हमें मिला। अब ये हमें क्या सिखाता है, ये चीज़ हमें क्या सिखा रही है? तो स्मार्ट मनी की स्ट्रैटेजी जो है वो मार्केट गिरता है तो पैसा गायब नहीं होता, बस सेक्टर बदलता है। यानी आईटी सेक्टर का पैसा निकाल के हम पीएसयू की तरफ डाल रहे हैं, सेक्टर बदलता है। लोगों को लगता है मार्केट में क्रैश आया यानी मार्केट बर्बाद हो जाएगा, मार्केट से एग्जिट कर लो, पोर्टफोलियो ज़ीरो कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है, एक सेक्टर का पैसा निकल के दूसरे सेक्टर में जाता है, बस इतना ही मार्केट का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। अब अगर स्टॉक की बात करें, स्टॉक दैट यूजुअली प्रोटेक्ट इन फॉलिंग मार्केट, ऐसे स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं? तो बैंकिंग के स्टॉक्स हो सकते हैं लाइक एसबीआई, जो कि हमने एज ए एग्जांपल लिया। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाले, हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो पीएसयू स्टॉक्स हो सकते हैं जो कि अंडर वैल्यूड प्लस पॉलिसी सपोर्ट होने चाहिए। एनर्जी और ऑयल के भी स्टॉक्स हो सकते हैं जो कि स्टेबल कैश फ्लो है जिनमें। उसके अलावा अगर बात करें तो फार्मा भी है, क्योंकि एक डिफेंसिव डिमांड हमें फार्मा में देखने को मिलती है। फार्मा सेक्टर जो है इसमें हमेशा डिमांड बनी रहेगी, लोगों को बीमारियां हैं, मेडिसिन उनकी नीड है जिंदा रहने के लिए, इस वजह से फार्मा के भी आप स्टॉक्स को चूज़ कर सकते हो। सिमिलरली एफएमसीजी, क्योंकि डेली कंजम्पशन है और लोग इसको बाय करना बंद नहीं कर सकते। डेली नीड में डेली चीज़ें लगेगी, खाना पीना, ब्रश करना, नहाना, हर चीज़ लगेगी। तो इस वजह से एफएमसीजी के भी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो अपने रिस्की सेक्टर से निकाल के सेफ सेक्टर की तरफ। इसके अलावा अगर हम बात करें हिडन सिग्नल का, तो जब एसबीआई बढ़ रहा था वीक मार्केट में तो आपने कुछ इंडिकेशंस देखे होंगे, अगर आपने गौर किया होगा तो इंस्टीट्यूशनल एक्युमुलेशंस चल रहा था, मार्केट प्रिपेयर कर रहा था नेक्स्ट अप ट्रेंड की तरफ और शिफ्ट हो रहा था वैल्यू इन्वेस्टिंग फ्रेज पे। और ये चीज़ें जब होती है तब उस टाइम पे हमें एसबीआई जो है बढ़ता हुआ देखने को मिलता था। फाइनल टेक अवे की अगर हम बात कर ले तो गिरते हुए मार्केट इज इक्वल एवरीथिंग क्रैश और अ बिग प्लेयर रोटेटेड देयर मनी, नॉट एग्जिट कम्प्लीटली, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। ये चीज़ें होती हैं कि सारा कुछ क्रैश नहीं होगा, बिग प्लेयर सिर्फ मनी को रोटेट करते हैं और कम्प्लीटली एग्जिट कभी नहीं करते। दैट डजेंट मीन कि कुछ भी एग्जिट नहीं करते, कुछ एग्जिट करते हैं और कुछ रोटेट करते हैं। और कैसे सेक्टर्स में लगाते हैं? स्टॉक में एसबीआई के जैसे जो कि स्टेबल एंचर हो और स्मार्ट मनी को इंडिकेट करते हो। अब आप मुझे बताइए कि एसबीआई के अलावा ये रोटेशन में और कौन से स्टॉक्स जो है जो कि आपको ऐसा लगता है कि इनमें भी बाइंग कंसिस्टेंसी से फॉलिंग के वक्त चल रही होती है। जैसे पीएसयू स्टॉक में मैंने आपको एसबीआई बता दिया, अंडर वैल्यूड प्लस पॉलिसी सपोर्ट वाला। ऑयल एंड गैसेस एंड एनर्जीज़ में आप बताइए जो कि स्टेबल कैश फ्लो वाला हो, या फार्मा में बताइए डिफेंसिव डिमांड का, या एफएमसीजी जो डेली नीड कंज्यूम्स हैं इसमें बताइए आपको कौन से स्टॉक लगते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि एसबीआई के अलावा कौन से सेक्टर्स में स्मार्ट मनी फ्लो होता है तो कमेंट में आपको स्टॉक लिखना है और मैं आपके लिए एक और वीडियो इसी टॉपिक पर लेकर आऊँगी जिसमें हम सिर्फ स्टॉक को डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी recommendation here, neither buy nor sell. I hope this information is informative for you. Thanks for watching. If you like the video, please hit the like button.